हेलो गाइस एंड वेलकम। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं निकला हूँ एक रेस्क्यू मिशन पर। आज मैं अपनी फैमिली को लेने जा रहा हूँ जो कि लॉकडाउन की वजह से कानपुर में फंसी हुई है, और इसके लिए मैंने बाकायदा हमारे एसडीएम सर से परमिशन ली है, तभी मैं सड़कों पर निकल पा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ बहुत तगड़ी चेकिंग हो रही है। आपको अगर लॉकडाउन की स्थिति में कोई भी काम है, आपको कहीं भी जाना है, तो उसके लिए आपको परमिशन या पास बनवाना पड़ेगा, और उस पास को बनवाने की एक वाजिब वजह होनी चाहिए। किसी छोटे मोटे कारण के लिए आप पास नहीं बनवा सकते। लॉकडाउन की वजह से मेरी फैमिली पिछले 20 दिनों से कानपुर में फंसी हुई है, और आप जैसा कि जानते हैं कि लॉकडाउन अभी फ़िलहाल खुलना संभव नहीं दिख रहा। वैसे सरकार ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया था, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि 14 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने काफ़ी कोशिशें करके आखिरकार अपना पास बनवा लिया, और आज 8 अप्रैल को सुबह 8 बजे मैं गुना से निकला हूँ, और मुझे 450 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। सड़कें तो खाली हैं, लेकिन हर 50-100 किलोमीटर के बाद बैरिकेडिंग की हुई है। वहाँ पर पुलिस के जवान आपकी गाड़ी रोकेंगे, गाड़ी का नंबर लेंगे, आपका मोबाइल नंबर लेंगे, आपका नाम, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और साथ में आपका जो पास है उसकी भी मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे। इसलिए बिना पास के निकलने की तो बिल्कुल भी ना सोचें, वरना आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। और एक बात बता दूं आपको कि जो पास आप बनवाएंगे उसमें आपको किस तारीख में जाना है और किस तारीख में वापस लौटना है, वो सारी डिटेल भरनी होगी। कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से वापस आ रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, उन सब के नाम और उम्र आपको फॉर्म में भरनी होगी। वापस कितने लोग लौटेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का नाम और उसकी उम्र इस फॉर्म पर भरनी पड़ेगी। और साथ ही जैसा मैंने पहले बताया कि आपके पास एक वाजिब कारण होना चाहिए जाने का, आप यूँ ही घूमने नहीं निकल सकते। तो मेरा सुझाव है कि अगर आपकी फैमिली कहीं फंसी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या है, तभी आप बाहर जाने की सोचें, अन्यथा अपने घर पर ही रहें और लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन की स्थिति में सभी प्रकार के टोल नाके फ्री कर दिए गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का टोल नहीं देना होगा। और ये NH-46 का पहला टोल। NH-46 जैसे पहले NH-3 के नाम से भी जाना जाता था। NH-46 यानी ग्वालियर बैतूल रोड। इस टोल पर सारी लेन ब्लॉक की हुई हैं, केवल 2 लेन खुली हैं। और यह है NH-27 पर दिनारा टोल प्लाजा, जो UP-MP बॉर्डर पर है। देखते हैं यहाँ चेकिंग की क्या व्यवस्था है। और ये बाईं तरफ जो मज़दूर दिख रहे हैं, ये पैदल ही अपने घरों को जा रहे हैं। केवल एक पुलिस वाला यहाँ खड़ा हुआ है। एक बात और बता दूं कि ये वीडियो केवल इसलिए बनाया है जिससे मैं आपको, अगर आपका कोई परिचित फंसा हो तो उसको लेकर कैसे आना है इसके बारे में बता सकूं। जो परमिशन मुझे मिली है उसे कंटेमिनेट होने से बचाने के लिए मैंने विंड स्क्रीन पर ही चिपका दिया है, ताकि अगर कोई उसे चेक करे तो उसे हाथ में लेकर चेक करने की वजह से कागज़ कंटेमिनेट ना हो जाए।
अभी मैं चूँकि गाड़ी में अकेला हूँ इसलिए मैंने कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ है, लेकिन गाड़ी से जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा लें। वैसे जहाँ जहाँ भी मेरी चेकिंग हुई है वहाँ चेक करने वाले दूर ही रहते हैं और दूर से ही आपकी सारी जानकारी ले लेते हैं। अलग अलग स्टेट में पास बनवाने के अलग अलग तरीके हैं। मैं गुना में रहता हूँ तो गुना में कलेक्टर सर ने पहले परमिशंस के लिए एसडीएम ऑफिस को जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन पास बनवाने वालों की भीड़ लगने की वजह से हमारी एसडीएम मैडम ने इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है और उसके लिए मैंने एसडीएम गुना की ईमेल आईडी पर अपनी एप्लीकेशन को मेल किया और तब मुझे परमिशन मिली। मेल करते टाइम ध्यान रखें कि आप उसमें आपकी यात्रा का कोई वाजिब कारण बताएं, जैसे आपके घर में कोई गंभीर बीमार है, आपकी फैमिली किसी ऐसी जगह फंसी हुई है जहाँ पर उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल है, पैसों की दिक्कत आ रही है, इस तरह की दिक्कतें बतानी चाहिए। मैं तो चूँकि ड्राइविंग अच्छी कर लेता हूँ इसलिए मैं अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं आया, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम एक ड्राइवर अपने साथ में रखें तो अच्छा रहेगा। मैं चूँकि अपनी फैमिली को लेने कानपुर जा रहा हूँ और अभी तक कानपुर में ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है, यानी कि कानपुर अभी तक कोरोना का हॉटस्पॉट घोषित नहीं हुआ है। मेरी फैमिली वहाँ पर काफ़ी समय से फंसी हुई है और ऑलरेडी वहाँ पर आइसोलेट है और ठीक इसी तरह गुना में मैं भी लगभग आइसोलेशन में ही चल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पर और मेरी फैमिली वहाँ पर दोनों ही सुरक्षित हैं। लेकिन आप अगर कोरोना हॉटस्पॉट वाली जगह से किसी को लाना चाहते हैं तो यह बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे हमारे बगल में इंदौर अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है, यानी वहाँ पर पेशेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से किसी को लाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपका पास बन भी गया और आप हॉटस्पॉट वाले इलाके से अपने परिवार को ले भी आए तो आपके घर के बाहर कोविड-19 का पोस्टर लगा दिया जा रहा है जिस पर लिखा होगा डू नॉट विज़िट। तो अगर आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं तो ही आप हॉटस्पॉट वाले इलाकों में जाने के लिए आवेदन करें। और अभी हम चल रहे हैं NH-27 पर, जिस पर साल के 12 महीने वैसे ही लॉकडाउन सा रहता है, यानी इस पर ट्रैफिक वैसे ही काफ़ी कम रहता है। इस पूरे सफ़र में डर केवल इस बात का था कि अगर गाड़ी ख़राब होती है या पंक्चर होती है तो क्या होगा, क्योंकि ना तो पंक्चर की दुकान खुली है कानपुर अब यहाँ से करीब 45 किलोमीटर रह गया है और ये वो रास्ता है जो हमेशा भीड़ से घिरा रहता है। दिन रात यहाँ पर पल पल पर सवारियाँ खड़ी रहती हैं, बसों का और अन्य साधनों का इंतज़ार करते हैं। लेकिन आज पूरी सड़क खाली है, केवल कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ या ज़्यादातर लोडिंग ट्रक जो ज़रूरी सामान लेकर जा रहे हैं केवल वही सड़क पर नज़र आ रहे हैं। इतना साफ़ सुथरा नज़ारा आपको कानपुर के आसपास कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है कि धूल और धुएं की वजह से ये सड़क और पेड़ पौधे या हरियाली ढंग से नज़र भी नहीं आती। लेकिन अभी प्रदूषण का नामो निशान नहीं है। हाँ, स्टेपनी ज़रूर है, तो उससे आप खुद ही टायर चेंज करके काम चला सकते हैं, जो आपने ना कभी पहले देखा होगा और ना ही शायद कभी दोबारा देखने को मिलेगा। ये टोल पूरा बंद पड़ा हुआ है और इससे बिल्कुल फ्री निकलेंगे हम। सारे टोलों पर मैंने एक चीज़ देखी कि सारी लेन को बंद करके केवल एक लेन को खुला रखा जाता है, जिससे वाहनों की चेकिंग करने में असुविधा ना हो। वैसे तो आपकी गाड़ी पर अगर पास ऑलरेडी चिपका हुआ है तो आपको कोई रोकेगा नहीं, और अगर कोई रोकता है तो वह बाहर से ही पास को चेक कर सकता है। Keep right to continue on National Highway 19.
एलिवेटेड कॉरिडोर पर जो कानपुर को लखनऊ से जोड़ता है। मैंने पूरे रास्ते 90 से 100 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करी और मैं लगभग 5.5 घंटे में 450 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। तो मैं कानपुर में अपनी फैमिली को लेने के लिए पहुंच चुका हूं और मेरी छोटी बेटी जो केवल 4 साल की है उससे मिलने से पहले मैंने नहाया, कपड़े बदले, तभी मैं अपनी फैमिली से मिला। वैसे तो मैं अपने घर से निकलने के बाद किसी के भी संपर्क में नहीं आया हूं, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में पास बनवाने के नियम अलग हैं। उसके लिए आपको यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। इस 450 किलोमीटर के सफ़र में मुझे केवल 2 या 3 जगह पर चेकिंग करानी पड़ी। उसका कारण ये रहा कि मैं 4 लेन पर चल रहा हूँ और ये 4 लेन किसी भी शहर पे होकर नहीं गुजरता है। सब जगह पर ये बाईपास से होकर निकल जाता है। यानी कि गुना से कानपुर जाने के बीच में मैं किसी भी शहर में नहीं घुसा, इसलिए मुझे चेक नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर मैं किसी भी शहर में एंटर करता तो वहाँ पर ज़्यादा सख्ती से चेकिंग होती है। Take the next left at Nabasta Chowraha onto National Highway 34. In 500 meters, turn left. Turn left. Continue Google for Maps 1.5 जिंदाबाद। kilometers. गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सुबह के 6:30 बजे हैं और अब हम जस्ट अभी कानपुर से निकले हैं। कल दोपहर में 1:30 बजे मैं कानपुर पहुंचा था और शाम होते होते ही संदेश आया कि कानपुर को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। इसलिए हमें थोड़ी चिंता हो रही थी कि हम सुबह यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन यहाँ से निकलने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। गुना पहुँचने से पहले 2 बार मुझे चेकिंग नाके पर एंट्री करवानी पड़ी, जहाँ पर पुलिस स्टाफ ने
कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग हैं, परमिशन किससे ली है, मोबाइल नंबर, नाम, पता, ये सब एंट्री करवाई। दोपहर में 12 बजे हम गुना में एंटर हुए और गुना के बॉर्डर पर ही पुलिस ने हमें रोका और पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। जब मैंने बताया कि हम कानपुर से लौट रहे हैं तो उन्होंने हमें रोका और कहा कि मेडिकल टीम पहले आकर आप सभी लोगों का परीक्षण करेगी, तभी आप शहर में एंटर कर पाएंगे। करीब 10 मिनट बाद मेडिकल की गाड़ी आई, जिसमें से पीपी सूट पहने चिकित्सकों ने दूर से ही हमारा तापमान लिया। हम सभी का टेम्परेचर नॉर्मल था, इसलिए हमें अपने घर जाने की इजाज़त दे दी गई। और साथ ही डॉक्टर्स ने हमें ये भी बोला कि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो अगले 14 दिनों तक उनसे कुछ दूरी बना कर रखें, क्योंकि आपको पता होगा कि बुज़ुर्गों के इस बीमारी के संपर्क में आने का ज़्यादा ख़तरा होता है। जो परमिशन आप बनवाएंगे उसमें जाने वालों के नाम, उम्र, आने वालों के नाम और कितनी तारीख को जा रहे हैं, कितनी तारीख को वापस आना है, वह सब जानकारी भरी जाएगी। उसके बाद में सक्षम अधिकारी के सील साइन होंगे और फिर उस कागज़ की एक फ़ोटोकॉपी कराई जाएगी, जिस पर आपको बाद में साइन करना पड़ेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपने जो पास बनवाया उसमें आप बाद में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप अपने मन से उसमें किसी और का नाम नहीं जोड़ सकते, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? तो इस तरह से मेरा रेस्क्यू मिशन पूरा हुआ। हमारे डॉक्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के जवानों के लिए सल्यूट, जो ऐसी परिस्थिति में भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thanks for watching.